हेलो गाइस। तो ये वीडियो है उस सास के लिए जो कभी भी अपनी बहू को, अपने पोते को एक सुई तक के, कह रही ना, एक सुई के भी दाम का एक कपड़ा तक के नहीं दिया आज तक। कोई तीज त्योहार में कभी भी कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन वो अपने बेटे से जरूर चिपकी रहती है, चिम्मक की तरह। जैसे चिम्मक रहता है ना, वैसे माँ बेटे कुछ रहते हैं चिपके हुए, चिम्मक की तरह। और वो क्या चाहती है कि जो पोता होता है ना, उसको भी भड़का भड़का के अपने बस में कर ले। जिस जिस पोते ने कभी दादी का शकल नहीं देखा कि दादी क्या होती है, वो जानता भी नहीं है, उसको सोचती है कि मैं बस में कर लूँ। दूर से ही अपने बेटे को सिखाती है कि ऐसे ऐसे तू अपने बच्चों को सिखाओ। जब भी तेरा बेटा अकेले मिले ना, तो उल्टी सीधी बातें सिखाओ जो तेरे कैप्चर में आ जाए। तो गाइस, पैदा करा माँ ने, पाला माँ ने। कोई दादी नहीं थी उस समय में, दादी की मौत हो गई थी। आज जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो दादी जिंदा हो जाती है। तो ऐसी दादी के लिए आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स? कमेंट जरूर करिएगा मेरी बहन। जो जो इस तकलीफ से गुजर रही होगी ना, तो जरूर बताइएगा। और अपनी बेटी और खुद दादी अम्मा बनी फिरती है। बेटी भी है ना, नागिन है, नागिन। जैसी माँ नागिन है ना, वैसी बेटी भी है। वो भी अपने ससुराल वाले का जीना दुश्वार कर दी। जब से उसकी बेटी गई है ना ससुराल में, ससुराल वाले परेशान हैं। और वो बहू को उड़ाती है, बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें गांव में फैलाती है। जो नहीं कहना वो भी बेटी बहू के बारे में, वो सास गांव में उल्टी सीधी बातें फैलाती है। भाई, देवर जेठ तो पटीदार है। आज नहीं कल तो वो तो पटीदार बनेंगे। एक घर से कई घर बनेंगे, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, सबके अलग अलग घर होंगे। वो तो पटीदार है। इसलिए बहू ना संतोष कर लेती है कि वो तो पटीदार है। मन होगा वो बोलेगा, हमारा मन होगा हम उससे बोलेंगे। लेकिन सास ननद को ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। सास ननद को सोचना चाहिए कि जैसे तुम रहती हो ना अपने ससुराल में, जैसे तुम चलाती हो ना, कोई पार्टी फंक्शन होती है, जब उस ननद के यहाँ कुछ पार्टी फंक्शन होती है, जब उसकी भाभी जाती है ननद के ससुराल, तो अपनी आंखों से देखती है कि उसकी ना सास आती है उसके घर में, ना उसकी ननद ना गुतनी 5 मिनट बैठ के बात भी नहीं किया होगा। न भौजाई उसकी सब गौर कर रही है कि यही चीज़ तुम्हारे घर में हो तो हिल जाएगा घर। ना सास आई ना ननद आई, और उसकी भाभी देख रही है कि ना इससे सास बात कर रही है, ना ननद बात कर रही है, ना गोतनी बात कर रही है। क्या कारण है? और जब वो फंक्शन होता है तो सास मालकिन नहीं बनती है, ननद अपने ससुराल में मालकिन बनती है। और वहाँ भाभी के वहाँ पे माँ मालकिन बनती है। भाभी लगता है कि कोई नौकरानी है, सिर्फ खाना बनाने वाली। तो ऐसी ऐसी सास को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी बेटी कैसे ससुराल में रह रही है, सब तुम्हारी बहू